तो स्टार्ट करें तब। तो देखो कल के लेक्चर हमने क्या बात कर ली थी, साइक्लिक ग्रुप के बारे में बात कर ली थी, ठीक ना, कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, ये बात हो चुकी थी। और कुछ एग्जाम्पल्स भी तुम लोगों ने देखे थे, साइक्लिक ग्रुप के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देखे थे कि कोई फाइनाइट ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप हो सकता है और इनफाइनाइट ग्रुप है तो वो भी साइक्लिक हो सकता है, जैसे कि Z+ तुम लोगों ने देखा था, ठीक है। मतलब साइक्लिक होगा ना, क्या चीज, मतलब सिर्फ Z वाला जो है हाँ वही इनफाइनाइट एक साइक्लिक ग्रुप होगा, उसके अलावा भी हो सकता है। उसके अलावा भी हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। अब अभी तत्काल तो नहीं सोच पा रहा हूँ कि नहीं हो सकता है ना। अगर Z+ एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो और भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दिमाग में आएगा तो बताऊंगा क्या है, ठीक ना। अभी के लिए हो सकता है ना, ऐसे हम तो कह नहीं सकते हैं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे या रिजल्ट्स कह लो, बेसिक बातें मैंने जो कल बताई थी उन्हीं में से। कि एक तो ये है कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। तो यहीं से हमारी बात आज स्टार्ट होगी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इसी थ्योरम को लिखते हैं, इसको प्रूव भी करते हैं, कई बार ये आया भी हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ये बात पूरी स्पष्ट हो रही है ना, देखो उसमें कैमरे में थोड़ा सीधा दिख रहा है ना, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है। अब देखो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तुम लोगों को बात क्लियर होगी। क्या होता है साइक्लिक ग्रुप, जनरेट कर देना, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट G be any cyclic group generated by an element A, ठीक है। एक A से जनरेट होने वाला G क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। दिस इंप्लाइज क्या कि G को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। ये बात मैंने बताई थी कि इसी तरह से लिखा जाता है G को, ठीक है। if G is cyclic, this implies that every element of G can be written as some integral power of A, है ना। अगर G साइक्लिक है तो G का कोई भी मेंबर होगा तो वो A की पावर के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट A की पावर M, A की पावर N बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, G में। भाई G के मेंबर इसी टाइप के होंगे, सम पावर A के, ठीक है। अब देखो दिस इंप्लाइज, या यहां से लिखो नाउ A की पावर M डॉट A की पावर N इज इक्वल टू A की पावर M प्लस N, यही आएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डॉट लूंगा या ऑपरेशन लगाऊंगा तो यही आएगा हमको, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, A की पावर N प्लस M, यहां पे लिख लो सिंस in Z कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, ठीक है। अभी देखो n और n क्या है,
इंटीजर है तो इंटीजर तो कम्यूट कर सकता है प्लस के साथ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं फिर से लिख सकता हूं, क्या देखो, a की पावर n डॉट a की पावर m, यही लिख सकता हूं ना। अब देखो a की पावर m डॉट a की पावर n किसके बराबर हो गया, a की पावर n डॉट a की पावर m, मतलब g के एलिमेंट तो इसी टाइप के रहे होंगे और फिर वो कम्यूट भी कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक ना। तो नीचे से लिख लो हेंस g इज अबेलियन, हेंस g इज अबेलियन, ठीक बात है। ये प्रूफ एकदम आसान था, कि किसी को कोई समस्या हुई बताओ। कम से कम तुम 3 लोग इतनी मेहनत करो कि इस बार 100 में 100 लेके आओ मैथ में, ला सकते हो। ग्रेड ही मिले तो कम से कम 10 पॉइंटर मिले। अभी एक और है, मतलब बुक एक और है तो उससे क्या मतलब है, मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ो। अब ये अलजेब्रा पढ़ो तो उसको भी तो पढ़ाया ही जाएगा ना, मैथमेटिकल मेथड्स ना, मैथमेटिकल मेथड्स ही बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा यहां से लिख लो, हेंस g इज अबेलियन, g इज अबेलियन, किसी का आया था a प्लस, एक में a था, दो पेपर हुए थे क्या तुम लोगों के, पार्ट ए, 2 सेमेस्टर, अच्छा 2 सेमेस्टर के एक साथ कह रहे हो, हाँ ठीक है, तब तो ठीक है। चलो तो इसका मतलब जी क्या हो गया, अबेलियन हो गया, ये बात प्रूफ हो गई। अब लिखो, नीचे से स्टार करके लिख लो, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। Converse of this theorem is not true. That is, every abelian group is not always साइक्लिक, ठीक है बात। फॉर एग्जाम्पल R plus is an abelian group but not cyclic। R प्लस अबेलियन होता है, ये तो तुम लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, ठीक है। अब क्या बताओ, R प्लस या R के जो मेंबर हैं वो R के किसी एक मेंबर से जनरेट हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे ना भाई। R के जो मेंबर हैं, जो रियल नंबर का सेट है, वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब जनरेट नहीं हो पाएगा तो फिर साइक्लिक नहीं रहा वो, लेकिन अबेलियन तो होता है। तो ये एक काउंटर एग्जाम्पल याद रखेंगे कि हर एक अबेलियन ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ अबेलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं भी होते हैं, जैसे कि R प्लस हो गया, है ना, जैसे कि तुम लोग और क्या ले सकते हो, C प्लस ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स का सेट, Q प्लस सेट ऑफ रैशनल नंबर ले सकते हो, ठीक ना। ये सब के सब क्या है, हाँ अबेलियन है बट नॉट साइक्लिक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। हम अगला रिजल्ट समझें, अब इसको नोट कर लिया। चलो थ्योरम नंबर 2 लिखो। थ्योरम नंबर 2, if A is
generating element of a cyclic group G, then G is also generated by A इनवर्स। ठीक है ना, ये भी रिजल्ट है कि अगर A जो है ग्रुप को जनरेट कर रहा है तो उस एलिमेंट का इनवर्स भी ग्रुप को जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी साइक्लिक ग्रुप में एटलीस्ट कितने जनरेटर पॉसिबल हैं? किसी साइक्लिक ग्रुप में एटलीस्ट 2 जनरेटर तो होंगे ही होंगे ना। ये रिजल्ट एक ये भी बात कहता है ना। देखो मैथ में एक एक लाइन के हजारों मतलब होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो किसी ने कही थी, मुझे बार बार याद आती, मैं बार बार सबको चिपकाते रहता हूँ। ठीक ना, तुम लोगों को भी चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये कि एवरी लाइन इन मैथमेटिक्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ए लाइन इन पोएम, है ना। या यूं कह लो कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लैंग्वेज इन पोएट्री। पोएट्री में भी एक एक लाइन के 1000 मतलब होते हैं, ऐसा होता है, लेकिन मैथ में भी उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक ना, पोएट्री में 1000 मतलब तो होते ही होते हैं, लेकिन एक लाइन से हम कितने मतलब निकाल सकते हैं ये हमें भी अंदाज़ा नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ से ये बात सोच सकते हो कि भाई अगर A जनरेटिंग एलिमेंट है तो A इनवर्स भी जनरेटिंग एलिमेंट है। इसका मतलब किसी भी साइक्लिक ग्रुप में कम से कम 2 जनरेटिंग एलिमेंट तो होना मस्ट है। ठीक है ना, अब इसका प्रूफ समझ लेते हैं। प्रूफ भी इसका बहुत क्वाइट सिंपल है। ठीक है, लेट G बी एनी साइक्लिक ग्रुप generated by A. This implies that each element of G can be written as some integral power of A now let A की पावर R belonging to G where R जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। A की पावर हमने एक एलिमेंट लिया। ठीक है, अब देखो नाउ A की पावर R को बताओ हम ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर R को A इनवर्स की पावर R का मतलब निगेटिव साइन ले लिए, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, वेयर माइनस R आल्सो बिलोंगिंग टू Z। इस बात का देखो क्या मतलब निकला कि हम ये बताओ G के जो मेंबर हैं वो A की पावर R टाइप के हैं, और देखो उसी को हमने लिख दिया क्या, A इनवर्स की समथिंग पावर में लिख दिया। मतलब G का हर एक मेंबर A इनवर्स के समथिंग इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि A इनवर्स भी G को जनरेट कर रहा है, ये मतलब निकला इसका ना। नहीं समझ में आया? देखो G एक साइक्लिक ग्रुप है, किससे जनरेट हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है, तो G के मेंबर क्या होंगे, A की पावर R टाइप के होंगे। G के मेंबर A की पावर R टाइप होंगे ना, R कहीं पे कोई ना कोई इंटीजर रहा होगा। अब A की पावर R को देखो मैंने कैसे लिखा है, A इनवर्स की पावर माइनस R लिखा हुआ है। ये लिखना पॉसिबल है कि नहीं बताओ? ये लिखने में कोई दिक्कत है? अरे भाई 2 बार इनवर्स हो गया है, अल्टीमेटली A की पावर R ही ये भी है, ये भी A की पावर R है। तो कहने का मतलब क्या, ये हमने कोई जनरल एलिमेंट लिया हुआ है G का, कोई जनरल एलिमेंट है ना, कोई फिक्स एलिमेंट तो है नहीं किसी। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को हम A के पावर -1 यानी A इनवर्स
के सम इंटीग्रल पावर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। यही मतलब निकल रहा है ना इसका कि भाई a की पावर r कोई g का मेंबर है, इसको हमने a के इनवर्स के समथिंग पावर के फॉर्म में लिख के दिखा दिया। तो मतलब अब g के सारे एलिमेंट इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि a इनवर्स भी क्या है बताओ, जनरेटिंग एलिमेंट है कि नहीं है। अभी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कुछ डाउट है तो बताओ, प्रॉब्लम कहाँ हो रही बताओ। तो जो R नेगेटिव है कि वो इनवर्स है? ना 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 ना, R निगेटिव है, R इनवर्स क्या है? R क्या है? अगर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर R का वो इनवर्स है, एडिटिव ग्रुप है ना ये Z प्लस, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो R इनवर्स है, ठीक ना। लेकिन R इनवर्स नहीं क्या है, माइनस R है, और माइनस R भी Z में ही बिलोंग करेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं। तो मतलब कि हर एक एलिमेंट को A के इनवर्स के पावर में लिख पा रहे हैं। A का इनवर्स का देखो पावर लगा हुआ है, इनवर्स का पावर लगा हुआ है, ठीक ना। अभी देखो G के मेंबर A के पावर में लिखे जा सकते थे, अब हमने क्या दिखाया कि A के इनवर्स के पावर में भी लिखना उसको पॉसिबल है, ठीक है। तो नीचे से लिख लो हेंस या देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ G can be written as some integral power of A inverse, है ना। Hence A इनवर्स भी क्या हो गया, जनरेट कर दिया ग्रुप को, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा प्रूफ। बताओ शिवांश, कहीं पे डाउट हो रहा है कुछ? शिवा तुम बता दो, तुम्हें अभी भी पचा नहीं पा रहे हो बात को कि पच रही है, पच रही है कि नहीं पच रही? अरे कुछ भाई कुछ अलग नहीं किया भाई, ये बताओ, ये इसको लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात एक ही है। तो मतलब यहाँ पे A जनरेटिंग एलिमेंट था तो A के समथिंग पावर के रूप में G के एलिमेंट थे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा दिया कि A के जो पावर R है वो A के इनवर्स के समथिंग पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, बस वही चीज कहा है। तो इसका मतलब कि G का हर एक मेंबर इस चीज को एज्यूम कर लिया है। अरे सर ये नहीं बोल सकते कि ये एज्यूम थोड़ी किया गया है, ये तो फैक्ट है ना। मतलब ये A की पावर को इस तरह से लिखा जाए तो ये एजम्पशन है कोई। सर इस तरह नहीं बोल सकते कि माइनस आर का माइनस में मल्टीप्लाई करते आर हो गया, वही लिखा है। यही तो क्या चीज? बस वही तो है। तो ये भगवान, बात तो वही है ना, और क्या है? अच्छा इसको नहीं समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? अब बताओ, ये 9th की बात है, इंडेक्सिंग वाला फॉर्म A की पावर M की पावर N का मतलब क्या होता है? A की पावर Mn होता है ना, ये 9th में पढ़ाया जाता है ना। तो वही बात तो मैंने लिखी हुई है, अब मैं ये बताऊं तुम लोगों को ऐसा ही होता है। ठीक बात समझे? Mn करोगे तो क्या आ जाएगा, A की पावर R ही आ जाएगा वो।